हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनामिका श्रीवास्तव है और मैं हाल फिलहाल में तो एमपीपीएससी एस्पिरेंट ही हूँ। मैंने मेंस दिए हुए हैं, तो इस फील्ड में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आज आपको महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो आने वाला है, उसमें अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब आप किस तरीके से अगले 8 से 10 दिनों में इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं या अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये आपके लिए स्ट्रेटजी एक लेके आई हूँ। अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज 18 फरवरी हो गई है। और जैसा कि एएसबी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया था, महिला सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है वो 28 फेब से शुरू हो जाएंगे, है ना। तो अपने पास ले दे के 8 से 9 दिन ही है, जिस ड्यूरेशन में हमें अपने तैयारी को इन्हेंस करना है। अपने को एक ऑप्शन जो महिला सुपरवाइज़र के रूप में हमारे सामने आया है उसके लिए अपियर करना है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आज 18 है ना, तो आज आप सिर्फ 2 काम कर लीजिए। एक तो सबसे पहले आप एक सिलेबस को ले आइए और उसको पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कि आपको इसमें क्या पढ़ना है ना। एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आप रेलेवेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप रेडी हैं कि नहीं है उसको पढ़ने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि ऑप्शन के रूप में ये महिला सुपरवाइज़र वाला जो है वो आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी 16 को एमपीपीएससी दिया था, दे डू नॉट हैव सच मार्क्स टू गेट सिलेक्टेड। तो वो अभी काफ़ी डाउन फील कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको चाहूँगी कि अगर आपने सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा था तो 8 से 10 दिन भी आपके लिए इनफ है। आप चाहें तो इसको एक सेकंड ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं, है ना। तो मैं कहाँ थी, हाँ, सबसे पहले आप सिलेबस ले आइए, सिलेबस को समझिए। और दूसरी बात ये कि आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए आज ही कि क्या है उसमें, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न है ना। क्योंकि ये महिला सुपरवाइज़र जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना। एक तो पोषण वाला टॉपिक है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, मैनेजमेंट भी है, सीडीपी भी है। तो काफ़ी डाइवर्सिटी इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आप प्रीवियस ईयर को देखिए, अच्छे से समझिए। आपको आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे एस्पिरेंट रहे हैं तो आप डेफिनेटली 8 से 10 दिनों में भी बहुत अच्छा कर जाएंगे। बस एक स्मार्ट स्टडी जो आप करनी है उसकी ज़रूरत है ना। तो आप ये सब देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि आपको चार चार आप चार चार दिनों के 2 स्लॉट बना लीजिए और उसमें आप अपने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए एनी हाउ, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अपने सिलेबस में कि जो 2 पार्ट है वो 55 मार्क्स के हैं और अगेन जो 2 पार्ट है वो 45 मार्क्स के हैं ना। इस तरीके से उन्होंने पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया है। 200 मार्क्स का जो पेपर आपका होने वाला है। तो इसको आप ऐसा करिए कि एक स्लॉट में अपना 55 मार्क्स का एक सब्जेक्ट और दूसरे स्लॉट में 45 मार्क्स का एक सब्जेक्ट ले लीजिए। और इस तरीके से आप 4-4 दिन में अपने 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। और रिवीजन आपको प्रॉपर करना है। जिस दिन जो पढ़ा है आप कोशिश करिए कि उसका रिवीजन आप उसी दिन कर लें, है ना। आपको टेस्ट रोज लगाना है। आप टेस्ट जो भी लगाएंगे, पहली बात तो ये कि आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है यदि आप टेस्ट लगाते हैं तो, कि आपको टेक्स्ट टेस्ट जो आप लगा रहे हैं उसके मार्क्स से डरना नहीं है ना, कि आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत ही कम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि जो एक एक साल से महिला सुपरवाइज़र के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे ही, है ना। तो आपको इस बात से अपने आप को अफेक्टेड नहीं होने देना है कि आप टेस्ट में कम स्कोर कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी को इन्हेंस करने के लिए टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, ना कि उसके लिए आप डिमोटिवेट हो जाएं कि हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी टेस्ट वैसा नहीं होता है जैसा मेन एग्ज़ाम होता है ना। तो ये दिमाग में रखिए आप अपने। टेस्ट मैं आपको लगाने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। यदि आप एमपीपीएससी के लिए ही अपेयर कर रहे हैं तो एमपीपीएससी ऑफलाइन मोड पे होता है और जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं वो ऑनलाइन मोड पे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इस मोड में एग्ज़ाम देने के लिए वो करिए, ढालिए कि आप इस मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इजी फील हो। ऐसा ना हो कि आपको हेडेक होने लगे कि इतने टाइम हम नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सब करने के लिए बोल रही हूँ। और दूसरी बात मैं जो आपको बोलना चाह रही हूँ कि आप
स्मार्ट स्टडी करिए अब, है ना? आप अपने जो सिलेबस के पार्ट्स को देखिए कि क्या पार्ट्स उसमें दिए हुए हैं, और दूसरी बात जो आपको करनी है वो ये है कि आपको उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करना है ना? जैसे आप एमपीपीएससी के लिए अपेयर अगर हो रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आप अगर उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हर साल सेंसस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसी तरीके से ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें प्रोटीन भी दिया हुआ है, इसमें रोग भी दिए हुए हैं, इसमें पोषण भी दिया हुआ है, मैनेजमेंट भी दिया हुआ है। तो आपको देखना है कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी तो आपका बेस वही रहेगा, है ना? एग्ज़ाम को समझने के लिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम पूछा गया है। और काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं इतने लंबे टाइम में, तो हो सकता है कि पेपर उस तरीके से ना आए, पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है जो 2017 में आया है। तो आपको अपने आप को एकदम वो भी नहीं करना है कि नहीं इतना इजी पेपर है मैं कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्तर थोड़ा सा ठीक ठाक आएगा। और यदि पेपर आपसे नहीं बनता है तो आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, आप पढ़ेंगे तो सब कुछ बन जाएगा, है ना? तो आप अच्छा करने की कोशिश करिए, फाइंड आउट कर लीजिए। मैं सिलेबस डिकोडिंग को लेके और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेके जल्दी कोई वीडियो लेके आऊँगी। मैं भी इसके लिए काम कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी हेल्प लगेगी तो मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू, अच्छे से पढ़िए और भगवान पे विश्वास रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा।